जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है द एनपी में। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर। आइए सबसे पहले हम सामान्य तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, राष्ट्रीय ध्वज किसी राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए उस राष्ट्र के सिटीजन्स के द्वारा फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज आमतौर पर एक विशेष अर्थ से बनाया जाता है। उसके रंग और चिन्ह का एक विशेष अर्थ होता है। राष्ट्र ध्वज कभी कभी किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बाद बदला भी जा सकता है। राष्ट्र ध्वज का अपमान आपराधिक माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से झंडा या ध्वज सर्वप्रथम सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। सेनाओं में बड़ी बड़ी सेनाएं हुआ करती थी, तो उसमें अलग अलग प्रकार के संकेत देने के लिए सर्वप्रथम ध्वज का इस्तेमाल किया जाता था। देशों के चिन्ह के रूप में झंडे को फहराने की प्रथा 17वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई, जब जहाज़ों पर झंडा लगाया जाता था पहचान के लिए कि यह झंडा किस क्षेत्र का है या किस राष्ट्र का है। आइए अब जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के विषय में, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। 3 रंग केसरिया या भगवा, सफ़ेद और हरे रंग से मिलकर बना है हमारा तिरंगा, जिसके मध्य में अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, स्थित है। भगवा रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति सत्य का प्रतीक है, जो कि हमारे आचरण को प्रदर्शित करता है। भारत का हमेशा से आप जानते हैं कि ये भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने कभी भी किसी पर सर्वप्रथम वार नहीं किया है और हमेशा शांति का पथ प्रदर्शक रहा है। यह रंग हरियाली का प्रतीक है, पेड़ पौधों का प्रतीक है, जिन पर हमारा जीवन आधारित होता है। मध्य में अशोक चक्र है, जो धर्म को प्रदर्शित करता है, सत्य को प्रदर्शित करता है और प्रगति का भी सूचक होता है। हमारा ध्वज पूरे देश को, इस ध्वज के नीचे काम करने वाले सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को इन सभी सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देता है। 14 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया और 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया। विकिपीडिया के अनुसार यह ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था, लेकिन इसमें मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि यह ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था और कुछ लोगों का मानना है कि यह ध्वज सुरैया तैयब जी ने डिज़ाइन किया था। कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ध्वज था, जिसमें बीच में चरखा बना हुआ था, उसे पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था। लेकिन भारत का जो इस समय राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें बीच का जो चक्र है, उसे सुरैया तैयब जी ने डिज़ाइन किया था। नियमतः झंडा खादी का बना होना चाहिए। झंडे की विनिर्माण प्रक्रिया और विनिर्देश को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया गया है। झंडे के निर्माण का अधिकार खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग के पास है। 2009 तक कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ ध्वज का एकमात्र निर्माता रहा है। ध्वज का उपयोग भारतीय ध्वज संहिता और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित अन्य कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 2002 से पहले केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर ही ध्वज को इस्तेमाल करने की छूट थी, किंतु 2002 के बाद नवीन जिंदल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कोड में संशोधन का आदेश दिया। इसके बाद कुछ सीमित उपयोग की अनुमति मिली। 2005 में एक और संशोधन हुआ, जिसमें इस्तेमाल का दायरा थोड़ा और बढ़ाया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। इसमें सभी पट्टियां लंबाई चौड़ाई में बराबर होनी चाहिए। चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए। मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पहले विभिन्न रियासतों द्वारा अलग अलग ध्वज का प्रयोग किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासकों द्वारा एकल ध्वज का विचार पहली बार उठाया गया। परिणाम स्वरूप पहला ध्वज पश्चिमी हेराल्डिक मानकों के आधार पर तैयार किया गया।
जो कि ब्रिटिश, कनाडा और साउथ अफ्रीका के ध्वज से मिलकर बनाया गया था। 20वीं सदी के शुरुआत में इस झंडे को कुछ क्षेत्रों में अस्वीकार कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे नेताओं ने अपने अपने अलग अलग ध्वज का इस्तेमाल किया। 1905 बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप एक नया ध्वज वंदे मातरम ध्वज बना, जो कि स्वदेशी आंदोलन के लिए प्रयोग किया गया। इसी ध्वज का थोड़ा परिवर्तित रूप मैडम भिकाजी कामा द्वारा 1907 में स्टटगार्ड में सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद भी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अलग अलग झंडे प्रस्तावित किए। सन 1921 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक ध्वज का प्रस्ताव रखा, जिसे पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। के मध्य में पारंपरिक चरखा था। क्योंकि हिंदुओं में लाल रंग को अधिक महत्ता दी जाती है और मुस्लिमों में हरे रंग को, इसलिए इन दो रंगों की पट्टियाँ थीं, जिसके बीच में चरखा बना हुआ था। चरखा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि खुद का कपड़ा बना करके हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बाद में 1931 में इसे संशोधित करके लाल को भगवा में परिवर्तित किया गया और सफ़ेद रंग को अन्य संप्रदायों के लिए भी चुना गया, जिस पर मध्य में चरखा बना होता था। सांप्रदायिक संघ को अवॉइड करने के लिए इन रंगों को नया अर्थ दिया गया। इसी ध्वज को स्वराज ध्वज भी नाम दिया गया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए आज़ादी से अर्थात अगस्त 1947 से कुछ समय पूर्व एक कमेटी का गठन किया गया। वैसे ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि हमारा अपना एक अलग राष्ट्रीय ध्वज हो, इसीलिए गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन ने भी एक ध्वज प्रस्तावित किया, जिसमें किनारे पर ब्रिटेन का झंडा बना हुआ है। लेकिन इस ध्वज को जवाहरलाल नेहरू ने नकार दिया। 14 जुलाई 1947 को सभा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में कुछ संशोधन के बाद इसे राष्ट्रीय ध्वज बनाने का प्रस्ताव दिया और यह भी सुनिश्चित किया कि इसमें कोई सांप्रदायिक उपक्रम ना हो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरखे को अशोक चक्र से प्रतिस्थापित कर दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार यह चक्र कानून के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया, जो कि आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने 2 झंडा पेश किया था। एक खादी सिल्क का बना था और एक खादी कॉटन का बना था। 15 अगस्त 1947 को सभा में सर्वसम्मति से उसी ध्वज को, जिसे तिरंगा कहा गया, राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया और प्रथम बार संपूर्ण भारत को अपना एक ध्वज प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं। ध्वज का अपमान करने पर 3 साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ध्वज को जमीन या पानी में नहीं छूना चाहिए। ध्वज को ढकने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। जानबूझकर इसे उल्टा नहीं रखना चाहिए। किसी चीज़ में डुबोना नहीं चाहिए। फूल के अलावा और कोई भी सामान ध्वज में नहीं रखा जा सकता है और फूल भी तब जब उसे फहराया जाना हो। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में ही ध्वज को फहराया जा सकता है। अपने देश के झंडे को किसी अन्य देश के झंडे के साथ जोड़ने का अधिकार किसी सामान्य नागरिक को नहीं है। इस तरह के बहुत सारे नियम ध्वज को लेकर बनाए गए। तो ये थी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विषय में कुछ सामान्य जानकारियाँ। मित्रों, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं। आपको समझना चाहिए कि अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो वो एक तरह से आपका खुद का अपमान है, क्योंकि
राष्ट्रीय ध्वज आपको रिप्रेजेंट करता है, आप राष्ट्रीय ध्वज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो आप एक कम्युनिटी का अपमान करते हैं, आप अपनी धरती का अपमान करते हैं, आप उसका अपमान करते हैं जहां आप रहते हैं, जिसका आप खाते हैं, जिसके कारण आप जीवित हैं, जिस देश में आपको इतना सम्मान मिला है, आप उस कंट्री का अपमान करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। आपको एक एक छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए कि कहीं से भी किसी भी तरह से गलती से भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।